विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के लिए बच्चों में आपके साथ एक छोटा सा मजेदार किस्सा डिस्कस करूंगी। दो लड़के हैं, राम और श्याम, जो पहली बेंच पर बैठते हैं। क्लास में एक और लड़का आ जाता है, घनश्याम, जो फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहता है। अब वह राम से लड़ाई करके उसको पीछे भेज देता है और खुद उसकी जगह श्याम के साथ बैठ जाता है। क्योंकि राम कमजोर था, इसलिए उसे जगह खाली करनी पड़ी। इसी तरीके की क्रिया धातुओं में भी होती है। जब एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक आयरन को व निकल कॉपर को विस्थापित कर देती है। यदि आप क्रियाशीलता सारणी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिंक आयरन से ऊपर आता है। इसका मतलब जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है। वह निकल कॉपर को विस्थापित करता है। इसका मतलब निकल कॉपर से ज्यादा क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता सारणी में हम देखते हैं पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है व सोना सबसे कम क्रियाशील है। अब यहाँ एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ए और बी एक यौगिक है जो सी धातु से क्रिया करता है। इसमें क्रिया के बाद सी बनता है और ए विस्थापित हो जाता है। ए क्यों विस्थापित होता है? क्योंकि ए कम क्रियाशील धातु है और सी अधिक क्रियाशील धातु है और बी एक अधातु है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ एक बीकर लिया है जिसमें नीले रंग का विलयन है जो कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब हम इसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं तो हम देखते हैं कि बीकर में नीला रंग खत्म हो जाता है। अगर आप क्रियाशीलता सारणी में जाएंगे तो आप देखेंगे जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह क्या बन गया? जिंक सल्फेट। अब आप यहाँ समीकरण देखेंगे, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब अगला उदाहरण है। अगले बीकर में हमने कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ आयरन के टुकड़े डाले हैं। अब हम देखते हैं आयरन के टुकड़े जो कॉपर की परत जो है वो बीकर के नीचे जम जाती है। यदि हम आयरन की नेल्स लेते हैं, कीले लेते हैं, तो कॉपर जो है वो कीलों के ऊपर जम जाता है। इसका कारण भी यही है। आप क्रियाशीलता सारणी में दोबारा देखिए, आप देखेंगे आयरन ऊपर आता है और कॉपर का स्थान नीचे है। इसका मतलब आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब तीसरा बीकर में हम जिंक सल्फेट का विलयन लेंगे, उसमें कॉपर डालेंगे। पहले आप क्रियाशीलता सारणी में जाइए और देखिए जिंक ज्यादा क्रियाशील है या कॉपर। हम देखते हैं जिंक क्रियाशील ज्यादा है, इसलिए कॉपर जिंक को उसकी जगह से विस्थापित नहीं करता और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अब बच्चों हम कुछ धातु के उपयोग देखेंगे। धातु के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं क्योंकि उसके गुण ही कुछ ऐसे हैं। धातु कठोर व ठोस होने के कारण इससे मशीनें, वाहन व बर्तन बनाए जाते हैं। धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग गहने आदि बनाने में किया जाता है। धातु में आघात वर्धकता का गुण होता है, इसलिए इसकी चादरें बनाई जाती हैं। आपने लोहे की चादरें, एल्यूमिनियम की चादरें, कॉपर की चादरों के विभिन्न उपयोग अपने दैनिक जीवन में देखे हैं। और यहाँ तक सोने और चांदी की तो इतनी पतली पन्नी बनाई जाती है कि जिसका उपयोग हम मिठाइयों में करते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, जिससे इसकी तारें खींची जाती हैं और जिनका उपयोग वाद्य यंत्रों में होता है। आपने अक्सर देखा होगा गिटार, सितार, इसमें जो पतली तारें होती हैं वो धातुओं की होती हैं। बिजली की तारें भी हमें धातुओं की ही बनाती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए इनकी विद्युत संयंत्रों में व बिजली की तारें बनाई जाती हैं। धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने में भी किया जाता है।